करती है। हम दोनों काम करते हैं, दोनों पढ़े लिखे नहीं इसलिए काम करता मेरा भाई। मैं गोल्ड कंपनी में काम करती हूँ। मेरा कितना पगार है? 20,000 भी पगार नहीं है मेरा। कैसे चलेगा? भाड़ा भरू, मेरा भाई अकेला था कमाने वाला। मीरा रोड के शीतल डेवलपर के शीतल धारा प्रोजेक्ट पर हुआ भयानक हादसा। बिजली का करंट लगने से कामगार की हुई मौत। परिवार ने बिल्डर पर लापरवाही के लगाए गंभीर आरोप। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन कामगार वेंकटेशन रामप्पा मुसलाम शीतल धारा नामक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, तभी अचानक बिजली का करंट लगने से वो जमीन पर आ गिरा। के बाद उसे आनन फानन में टेम्बा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वेंकटेश को मृत घोषित कर दिया गया। एक गंभीर दुर्घटना घटा इधर। उनका अभी तक शादी नहीं हुआ था, उनका शादी होने वाली बहन है और माँ है बुजुर्ग। तो बिल्डर का वो गलती था, उसमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग के ऑफ हो गया वो। कल से हम लोग यही प्रयत्न कर रहे हैं कि वो इंश्योरेंस है बोल रहा है बिल्डर, वो कितने सच है वो हमको नहीं मालूम, मगर हमारा लेबर का नुकसान हो गया। वो बहन का हिसाब करने के लिए बोला है, मतलब वही मांग रख के हम लोग इधर बैठा है। हम यही बोल रहे हैं, मतलब सर हमको मतलब इंश्योरेंस जो आएगा वो आएगा। फिलहाल अभी वो माँ कैसे जिएगी और बहन कैसे जिएगी, तो उनको अभी आर्थिक मदद करो आप। और वो वायर जहाँ से गया है वो लौखंड है, सलिया, उस पीरियड से वायर गया हुआ है। वो बंदा कल खोल रहा था, कल के दिन ही आया था काम पे। वो खोलते खोलते उसको कुछ पकड़ने के लिए नहीं मिला तो सलिया को पकड़ा, जिसके कारण उसे करंट लगा। तो बिल्डर की सेफ्टी साइड के कारण ये हुआ है। तो हम लोग ने क्या बोला, जो इंश्योरेंस है इधर हर वर्कर का इंश्योरेंस रहता है, जो लेबर काम करता है उनका इंश्योरेंस मिलना उनका हक है। वो मानने की हम लोग ने चलो इंश्योरेंस मिलेगा, लेकिन उसके अतिरिक्त आर्थिक सहाय। 3 बजे वो बच्चे का घटना हुआ और उन परिवार को न्याय मिलना चाहिए, इसलिए सब यहाँ पर जमा हुआ है। 24 साल के अंदर का उम्र का लड़का है, उनके पिताजी नहीं है और माता है और बहन है। बहन का भी शादी नहीं हुआ। इधर कोई करोड़पति का औलत नहीं है, सब लेबर है, सब 15 और कोई पगार देख के बुलाएला लोग नहीं है। सो ये मालूम पड़ा ना, ऐसा एक दूसरे कांटेक्ट में ये खुद आएला लेबर है। क्यों आया? क्योंकि आज उसका बारी था, कल हमारा आएगा। ये हिसाब में आया, ये हिसाब से आया। पब्लिक न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। मृत वेंकटेशन के परिवार में उसकी एक बहन और मां है। पिता का साया सालों पहले हट गया था, आज मां ने अपना इकलौता बेटा भी खो दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार सहित सैकड़ों कामगारों ने बिल्डर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए ऑफिस का घेराव किया। शिकायतकर्ताओं की माने तो इस मामले में पुलिस विभाग ने मदद का वादा किया है। मीरा भाईंदर शहर में सैकड़ों कंस्ट्रक्शन साइट चल रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर ठेकेदार की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैया के चलते आए दिन इस तरह के हादसे होते नजर आते हैं। उनको मदद करने के लिए, मतलब जो मृत्यु हो गया था उनके परिवार को मदद करने के लिए वो तैयार है, लेकिन क्या होता है कुछ वातावरण इधर ऐसा हो रहा है करके बोल के वो बात को बिगड़ना नहीं चाहिए। वही मेरा एक रिक्वेस्ट है लोग से। वातावरण मतलब किसी की मौत तो हुई है, इसका मतलब बिल्डर की गलती तो थी नहीं, बिल्डर का एक्चुअली गलती नहीं है जी। जो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ अभी तक ये फाइनल नहीं हो गया ना। कॉन्ट्रैक्टर को बिल्डर ही लेकर आया होगा, वो बाम्बू के ऊपर ही था। कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंटमेंट किया हुआ ना, कॉन्ट्रैक्टर के पास पूरा राइट्स है, कुछ भी हो गया तो जवाबदारी उसका है। लेकिन ये जो इंसिडेंट हो गया था ये बाम्बू के ऊपर खड़ा था तभी हो गया था। वो बाम्बू के ऊपर कोई वायर या ऐसा कुछ भी नहीं था। ये छपरा जो ऊपर लगा है वो खोल रहा था बेचारा, तो छपरा जो है ना वो वायर पे आके गिरा और वो वायर उसके हाथ से छपरा तक क्या हुआ, बाई मिस्टेक से उसके हाथ से छूट गया। बल्कि एक नहीं 2 लोग थे, उसमें एक आदमी बच गया, एक आदमी को जो है वो छपरा पकड़ लिया। सबसे पहले तो ये बात है कि यहाँ पर एक नेग्लिजेंस तो हुआ है और मजदूर की जान गई है यहाँ पर। और एक मजदूर की जब जान जाती है तो उसको आप क्या वैल्यू करेंगे। तो एक इंसान की जान की कीमत जो है वही पैसों से नहीं आंका जा सकता। पर क्योंकि गरीब परिवार है तो हमने अपने बांधकाम नाका कामगार यूनियन से यही मांग करी है कि इमीडिएटली मजदूर के परिवार को कंपेंसेशन मिलना चाहिए। इसके अलावा जो इंश्योरेंस है इन्होंने किया है नहीं किया है वो भी हम चेक कर रहे हैं। वही अभी मजदूर के तरफ से परिवार के लोग हैं और बिल्डर से बातचीत हो रही है और उम्मीद कर रहे हैं कि इनको अच्छा खासा कंपेंसेशन दिला सके। इस बारे में नगर पालिका में भी आवाज उठाई है कि भाई आप जो है सेफ्टी के हिसाब से, क्योंकि अब ये पूरा शहर बढ़ता हुआ शहर है और पूरा मीरा भाईंदर के अंदर रीडेवलपमेंट चालू है, उसमें अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे कि लेबर का इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है, उनकी सुविधाओं के लिए क्या है, कहीं पे भी आप साइड पे देखेंगे तो बोर्ड नहीं होता है कि सेफ्टी बेल्ट के हिसाब से उनके ऊपर जो क्या क्या उनको सेफ्टी के हिसाब से यूज करना चाहिए, वो सारी चीजें नहीं हो पाती है। और बहुत से लोगों का तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका में रजिस्टर भी नहीं है, तो सभी साइट पे जाकर खुद नगर पालिका को लोगों का नाम रजिस्टर करना चाहिए। इसमें तो हमारी जो बात हो रही थी, हमारे जो बड़े लोग हैं वो बात कर रहे थे बिल्डर से, लेकिन मैं खाली इतना बोलना चाहूंगा कि कोई लड़का 24 साल का एक लड़का गया हुआ है फैमिली का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी एज पर हमारे गवर्नमेंट लॉस है, जो भी लेबर का
लेबर का जो भी होता है सेफ्टी, वो सेफ्टी हर एक बिल्डर को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी का डेथ हो रहा है, किसी की फैमिली किसके ऊपर डिपेंड है किसी को पता नहीं होता है। ठीक है, आज मैं हूँ यहाँ पे, कोई भी है, उसका घर वो कैसे चला रहा है उसको पता है। अगर कोई लेबर काम कर रहा है तो डेफिनेटली वो आज अर्न करेगा तब जाके उसका घर चलेगा। ऐसा तो नहीं कि खानदानी उसके पास पैसा है तब जाके वो लेबर का काम कर रहा, दिन का उनको क्या मिलता है, 1000-1200 मिलता है। आज उनके घर का एक सहारा गया है तो कल के उनका घर कैसा चलेगा। मेरे को बोला है कि सर आप कैसे भी करके, आप बड़े आदमी हो, एक कंपनसेशन अगर आप दोगे, एक छोटे से फैमिली के लिए हेल्प होगा, ताकि उनके घर पे जेंट्स जो भी है, परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है, जो मेन उनके घर का था चिराग था वही बुझ चुका है। तो कृपया करके जो भी आपसे होगा, बिल्डर भी ऐसा नहीं कि वो भी बोल रहे वो भी कुछ करेंगे, तो हमारी बस उम्मीद है कि वो जो भी रहे फेवर में करे, पॉजिटिव करे। नहीं, वैसे देखने जाए तो पुलिस का काफी अच्छा मतलब ये था, सपोर्ट था, और हमारी तरफ से भी हम पूरा उनको कोऑपरेट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पुलिस ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की वो मॉब को भी कंट्रोल करने के लिए। बाकी हमारे साथ भी उनका जो है काफी अच्छा उनका अप्रोच रहा है। हम लोग भी सैमिटे से हम भी उनको जो है ना पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। हमारे जो, मैं तो था नहीं कल, लेकिन मेरे जो भी एसोसिएट्स थे या तो हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर था, तो हम उनको पूरा सहयोग दे रहे हैं। जो हकीकत है वो हकीकत है, कुछ छुपाना तो है नहीं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर बिल्डर ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि परिवार की क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता, फिर भी हमसे जो बन पाया हमने आर्थिक रूप से मदद करने का पूरा प्रयास किया है। हमारी कोशिश रहेगी परिवार को इंश्योरेंस कंपनी के हवाले से भी कंपनसेशन मिले। साथ ही पुलिस के जांच में हम पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। इस घटना में छिपाने जैसा कुछ नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि हमें भी खेद है, हमें भी दुख है, और ऐसे इंसिडेंट अगर हुआ तो इट इज एन एक्सीडेंट। और ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर ने, हमने कॉन्ट्रैक्टर को टोटली कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, जिसकी जिम्मेवारी पूरी कॉन्ट्रैक्टर की है, और कॉन्ट्रैक्टर ने भी अपनी जिम्मेवारी पूरी रखी है। उसने इंश्योरेंस वगैरह हर एक चीज सब कुछ ऑर्डर में है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बावजूद भी हमारे जो बंदे हैं तो वो ऑलरेडी फैमिली के कांटेक्ट में थे, और जब मुझे पता चला, हमारे बंदों ने हमको जब बताया कि उसकी फैमिली में उसकी बहन है जिसकी शादी नहीं हुई है, उसकी माँ है, उसके पिताजी नहीं है, वो अकेला ही जो है कमाने वाला आदमी था, तो हमें थोड़ा दुख हुआ तो हमने सोचा कि हमें कुछ मदद करनी चाहिए। तो वो हिसाब से हमने हमारे जो भी एसोसिएट्स थे उनके थ्रू हमने डायरेक्ट उनके साथ ही, फैमिली के साथ ही हमने बातचीत जारी रखी थी। बाकी कई लोग आते थे बीच में बात करने के लिए, लेकिन हमने स्ट्रिक्टली, मैंने उनको कहा था कि जो फैमिली है उनसे ही बात करनी है, और जो कुछ भी उनको मदद अगर करनी है तो डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट पे ही अपने को पैसा ट्रांसफर करना है, जो हमने किया। फिर मैं वही कहूंगा कि जो इन लोग जो है उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसके फैमिली के ऊपर जो हादसा हुआ है वो फैमिली अभी जो शॉक में से बाहर नहीं आई है, तो उनके लिए सोचना चाहिए। बाकी ये सब हंगामा, ये सब इतना शोर शराबा, ये सब करना उचित नहीं है। वैसे देखने जाए तो इंश्योरेंस तो ऑलरेडी था, हमारी जिम्मेवारी भी नहीं थी वैसे उनको ये करने के लिए, लेकिन एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड के ऊपर हमने उनके लिए जो कुछ भी करना था, हमारे से जो भी हो सकता था, और उनके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से हमने उनके लिए जो करना था वो हमने कल ही उनको उनके बैंक अकाउंट में हमने उनको पेमेंट कर दिया है।